गुड मॉर्निंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। सतमा रिएक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो क्या माता जी ने छोटी बहू को वीडियो कॉल किया था और उस बात को छोटी बहू ने छिपाया है? क्या ये सारा परिवार मिलके फिर से बेवकूफ बना रहा है ऑडियंस को? वेलकम पार्टी प्री प्लान थी और सरप्राइज के नाम पे ऑडियंस को क्यों ठगा गया है? बहुत सारी बातें हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी कर दिया करो। अगर लाइक करना मन हो तो कमेंट जरूर करें आप लोग। अच्छा लगता है आप लोग का कमेंट देखकर। मैंने अभी एक वीडियो डाला है जहां पे पूरी चीजें क्लियर की हैं कि आंटी क्यों टारगेट करती हैं छोटी बहू का और बड़ी बहू से उनका क्या फायदा है, और स्विमिंग पूल वाली वीडियो इस टाइम पर क्यों आई है। इससे पहले स्विमिंग पूल की वीडियो आई थी तो वहां पे जगत भैया, दो आदमी और थे, डांसर भैया थे और उनके मैनेजर थे, उनके साथ जगत भाभी को नहलाया था, रोमांस किया था। लेकिन अभी अकेले किया है तो ये क्यों रोमांस दिखाते हैं, ऐसा क्या पैटर्न है, उस सारी वीडियो में मैंने क्लियर किया है। वो वीडियो की टाइमिंग गलत थी, इस वजह से आप लोगों तक वो वीडियो पहुंच नहीं पाई है, इसीलिए इस वीडियो में बोल दे रही हूँ। तो आप लोग जाके चेक कर लेना। जो वीडियो 4 बजे की गई हुई है तो वहां पे आपको पूरी चीजें देखने को मिलेंगी, जिससे आपको बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं छोटे नवाब के वीडियो के बारे में। छोटे नवाब का एक वीडियो आया था जहां पे ये लोग सैलून का प्रमोशन करने के लिए गए थे और साथ में छोटी बहू अपना आईब्रो और फेशियल कराने गई थी। अब वहां पे इन्होंने घर से निकलते समय ही बोला था कि वो मैडम जो है वो बहुत, इनका अच्छा रिश्ता है, पहले भी वहां इन्होंने मेकअप कराया है। तो वास्तव में वो मेकअप बहुत अच्छा करती हैं। जब जब भी छोटी बहू ने मेकअप कराया है वहां से, तब तब उसका मेकअप बहुत अच्छा हुआ है। पिछले साल बर्थडे पे भी इसका मेकअप काफी अच्छा लग रहा था और हर बार इसका मेकअप वहां से अच्छा हुआ है। तो अगर कोई प्रमोशन वीडियो दे रहा है तो अच्छी बात है। तो वहां पे मैंने कमेंट देखे हैं जगत भैया के वीडियो में, जाके लोग बोल रहे हैं कि छोटा नवाब आपको जलाने के लिए वेलकम वाली वीडियो डाला है। वहां के जो सैलून की ओनर है उन्होंने कोई वेलकम नहीं किया है, इन्होंने खुद से केक खरीदा है और वहां पे बुके लिया है और जाके सैलून वाले मैम से बोला है कि तुम मेरा वेलकम कर देना और इस वीडियो को हम लोग डाल देंगे। वहां पे ये लोग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वहां पे छोटी बहू का थ्रेडिंग बना हुआ था और थ्रेडिंग बनवाने और फेशियल करने के बाद ही ये वेलकम वीडियो डाली गई है। मैंने जब वो कमेंट देखा तो मैं भी वीडियो देखने गई। थ्रेडिंग का तो समझ में नहीं आया और ना ही मुझे फेशियल का समझ में आया कि उस टाइम पे उनका फेशियल और थ्रेडिंग हो रखा था, क्योंकि इतना फिल्टर लगाते हैं ये लोग कि थ्रेडिंग दिखती ही नहीं है। इनके पूरे खानदान के लोग, चाहे आंटी हो, चाहे बड़ी बहू हो, चाहे छोटी बहू हो, सब फिल्टर लगा के अपना थ्रेडिंग गायब कर देते हैं। तो वहां पे थ्रेडिंग नॉर्मल लग रही थी, ना बनी हुई लग रही थी और ना बहुत ज्यादा वैसी घनी लग रही थी। बाकी रही बात वेलकम का, तो मुझे नहीं लगता कि कोई पब्लिक प्लेस में अपना वेलकम करवा के वीडियो बनवाएगा। और वहां पे ओनर हो सकता है बुके दी हो, ये लोग केक वगैरह का खुद से प्लान किया हो, ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि ओनर ने ही वेलकम किया हो। जब इतना अच्छा रिश्ता है, वो बोल रहे हैं कि परिवार की तरह इनको समझाती हैं, तो एक छोटा मोटा केक मंगाने में कोई पीछे नहीं हटता। और आजकल तो ये रिवाज हो गया है कि आप किसी के प्रमोशन में जाते हैं तो उनको पहले से पता होता। और मेन बात है, छोटे नवाब और उनकी वाइफ का तो उन्होंने वेलकम किया नहीं है, छोटी गुड़िया का किया है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, आप लोगों का क्या पॉइंट है, कमेंट में जरूर बताना है। उसके बाद इन्होंने एक वीडियो डाला है जहां पे सरप्राइज पार्टी प्लान किया है। तो ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सरप्राइज दे रहे हैं। एक रूम सजाया हुआ था, तो इनके घर में 2 रूम या 3 रूम है, इन्होंने दिखाया था जो इन्होंने लिया हुआ है किराए का घर। तो एक रूम में तो ये लोग रहते हैं और जो दूसरा रूम है खाली है, मुझे लगता है जिसमें लड़कियां रहती हैं, जो 2 लड़कियां इनके साथ परमानेंट रहती हैं, तो उस वाले रूम को सजाया है इन्होंने। फिर आंख बंद करके वहां पर ले गए हैं, वहां पे गाना गाया है। तो बड़े सादगी भरा, जो वो 12 बजे रात को इन्होंने बर्थडे मनाया, तो बहुत अच्छा लग रहा। इन दोनों मियाँ बीवी को चिपका चिपकी करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, बस एक दूसरे को स्माइल के साथ देखते हैं और इनकी केमिस्ट्री दिखती है। ऐसा लगता है कि हाँ, हस्बैंड वाइफ में रियल प्यार है, कोई दिखावा नहीं है कि ऑडियंस को दिखाना है कि स्विमिंग पूल में जाके हम रोमांस दिखाएंगे या बालों को सहलाएंगे या छाती पे सुलाएंगे तभी इनका रोमांस दिखेगा। रोमांस कुछ होते हैं ना बेडरूम के लिए सही होते हैं, क्योंकि भाई जब आप इज्जतदार घर के होते हो, बहुत ज्यादा ओपन माइंडेड लोगों के घर से नहीं होते हो, जहाँ पे ये चीजें प्राइवेसी की नजर से देखी जाती हैं, तो जब वो लोग ऐसी चीजें करते हैं ना तो लोगों को थोड़ा सा बेकार लगता है।
इन दोनों को ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक इन दोनों की आंखों में प्यार दिखता है और छोटा बेटा वास्तव में अपनी पत्नी से प्यार करता है। तो वो चीज़ें ऑडियंस को समझ में आ रही थी। सब लोग ने बर्थडे विश किया। उसके बाद देने की बात आई तो वो शायद कुछ नहीं लाया था गिफ्ट, तो वहाँ पे छोटी बहू बोलती कि आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है, डायमंड सोने और इन सारी चीज़ों से बढ़ के है, वो सब तो बात की बात है, अगर पैसे हो तो वो तो आदमी दिला ही देता है, पर जो प्यार और इज्जत अभी आपने दिया है, मेरे लिए किया है, मेरा बर्थडे मनाया है, तो थैंक यू बोलती है, साथ में ऑडियंस को भी थैंक यू बोलती है। लेकिन वहाँ पे एक चीज़ गलत मुझे लगा, बेटी को जिस हिसाब से वो पकड़ी थी और जब वो मोमबत्ती आग वाला जला रहे थे तो ये लोग पास खड़े थे, तो बच्चों को दूर रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे मोमबत्ती और ऐसे जो आते हैं जलाने वाले, इससे बहुत हादसे हो रखे हैं, तो गुड़िया को दूर रखना चाहिए। और गुड़िया को आजकल बिस्तर आते हैं लेने वाले, तो उसमें लेके रखो, उसका पैर हाथ ऐसे अजीब करके ले रखी थी। मैं मानती हूँ कि पहले बच्चे में इतनी अकल नहीं आती है, सास मम्मी ये सारी चीज़ें सिखाती हैं, तो सास तो सिखाएंगी नहीं, सास तो भाई कंटेंट के चक्कर में झगड़ा करके बैठी हैं। तो तुम थोड़ा सा अगर ऑडियंस कुछ कहती है तो इस बात को मानो। ऑडियंस उसमें लिख रही थी कि आप बच्चे को अच्छे से पकड़ो। अच्छा, बर्थडे वाला वीडियो इन्होंने डाला कि इन्होंने सरप्राइज दिया है। अब छोटी बहू की ब्लॉग आया है जहाँ पे उसने मेकअप ब्लॉग डाला है, तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि तुम कुछ और अच्छी सी ड्रेस डालना, ऐसा करना, लेकिन वो साड़ी पहनी है, तो अगर उसको साड़ी अच्छी लग रही है तो पहनने दो, सबका अपना अपना पसंद है। लेकिन साड़ी उस पर अच्छी लग रही थी, मेकअप भी उसने खुद से किया है और अच्छा लग रहा था। चाहते तो ये लोग मेकअप बाहर से भी करा सकते थे, प्रमोशन करने गए थे वहाँ से भी करा सकते थे, लेकिन शायद ये लोग पैसे बचा रहे हैं। और बहुत अच्छी बात है कि मेकअप में बहुत ज़्यादा पैसे बर्बाद करना कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है कि पूरा पुट्टी पुतवा लो और वैसे कर लो। नॉर्मल घर का मेकअप भी काफ़ी सुंदर लगता है और काफ़ी स्मार्ट लग रही थी। अब वहाँ उस वीडियो में उसको खूब गाली पड़ रही है। गाली पड़ने की वजह है कि वो अपने ही ब्लॉग में दिखा देती है कि मेरे पति जी घर सजाने के लिए बुलवाए हैं, अभी ये घर सज जाएगा। उसके बाद वो खाना बनाती है, तो वहाँ पे नमकीन चावल बनाती है और फिर ये लोग खाते हैं, तो वहाँ पे लोग गाली दे रहे थे कि तुम लोग कितने फेक हो, ड्रामा कर रहे हो। मेन चैनल पे तो तुम कह रही थी तुम्हारे पति तुम्हें सरप्राइज दिए हैं, और यहाँ पे तो तुम दिखा दी हो कि तुमने खुद से सजवाया है, तुम्हें पता है। तो इस चीज़ को मैं क्लियर करूँगी। अगर वो फेक और ड्रामा करती ना तो वो उसका ब्लॉग नहीं बनाती। जो सीधे लोग होते हैं ना, वो ड्रामा नहीं कर पाते हैं। ये सारी चीज़ें जगत भैया जगत भाभी को शोभा देती, क्योंकि वो 6 साल से इन सारी चीज़ों को करते हैं। और जगत भैया ने तो कितनी बार कहा है कि हम लोग कुछ चीज़ें ऐसे करते हैं जो प्लान के तहत करते हैं। जगत भाभी का जितने भी सरप्राइज हुए हैं उनको भी पता होता है कि हाँ मेरा सरप्राइज होने वाला है, मेरे पति मुझे सरप्राइज देने वाले हैं। वो लोग ब्लॉग शूट करते हैं, पर उनके में आप लोग कमी नहीं पकड़ पाते हो, क्योंकि जगत भाभी आके ये नहीं बताती हैं कि भाई ये देखो कमरा सज रहा है या मैं सजवा रही हूँ, ऐसा वो सच नहीं आके बोलती हैं। अगर ये फेक होती तो ये लड़की दिखाती ही नहीं कि मेरा कमरा सज रहा है। हाँ, इसको पता था कि कमरा सज रहा है। अब देखो सरप्राइज इसलिए उसने कहा क्योंकि आंख पकड़ के ले गए, तो देखो एक कमरा सज रहा है और एक सजा हुआ कमरा देखना तो वो सरप्राइज ही हो गया है। आप उसको अलग तरीके से देख लेते हैं। तो मैं नहीं मानती कि यहाँ पे वो फेक कर रही थी। फेक वो करते हैं जो छिपाते हैं, और अगर इसे ड्रामा या फेक या नाटक करना होता तो वो अपने ब्लॉग में दिखाती नहीं। उसने ब्लॉग में साफ साफ बताया है कि सजाने वाले आए हैं, और जब 2 ही 3 कमरे का वो घर है तो उसे कैसे नहीं पता चलेगा। अगर कोई सजाने वाला भी आएगा तो भी उसे पता चलेगा। तो उसने ऑडियंस को बता दिया भाई, तो उसमें क्या गलत है भाई। हाँ, सजाया हुआ कमरा हो सकता है बंद किया हो छोटे नवाब ने, क्योंकि सज के भाई अलग लगता है, और सजते हुए देखना कि यहाँ गुब्बारे लग रहे हैं, यहाँ ये सज रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन एक परफेक्ट रूम तैयार करके अगर उसने लॉक कर दिया है और उसके बाद अपनी बीबी को ले गया है तो भी सरप्राइज ही है। मैं आप लोगों से कुछ चीजें शेयर करना चाह रही हूँ। देखो, इन दोनों पे मुझे शुरू से डाउट हो रहा था, तब भी मैंने वीडियो बनाया था कि हाँ मुझे लग रहा है कि ये अपने घर पे हैं। फिर इन्होंने कसम खा के वो सारी चीजें क्लियर की। लेकिन कुछ ऐसी चीज है जो आज मैंने नोटिस किया है, तो आप लोगों तक शेयर करने की बात तो बनती है, क्योंकि मैं भाई रिएक्शन देती हूँ, तो अगर मुझे डाउट होगा तो आप लोगों से पूछूंगी। तो उस मेकअप ब्लॉग में अगर आप 7 मिनट कुछ सेकंड पे जाएंगे तो वहां पे देखेंगे कि आंटी जी की आवाज आ रही है। ऐसे लग रहा है कि माता जी छोटे नवाब से वीडियो कॉल पर बात कर रही हैं। अब वहां आप जाके सुनना कि ये लोग वीडियो देख रहे हैं या वीडियो कॉल पे बात कर रही हैं, पर वहां पे साफ साफ आवाज आ रही थी, और ऐसा लगा कि जैसे छोटी बहू ने नोटिस किया कि आवाज बाहर आ रही है, फिर वहां पे इन्होंने कट लगा दिया है। फिर भी आंटी की आवाज आ रही है। आप लोग ईयरफोन लगा के सुनना। तो
उस टाइम पे मुझे मेरे दिमाग में ये हुआ कि ये लोग कहते हैं कि एक दूसरे का ब्लॉग नहीं देखते हैं, इन्हें किसी से मतलब नहीं है, और फिर अगर ब्लॉग भी देख रहे हैं, इस फैमिली पर थोड़ा विश्वास करना मेरे लिए भी मुश्किल होता है, क्योंकि ये फैमिली ऑडियंस के साथ पहले 1-2 बार गेम खेल चुके हैं। तो जो एक बार झूठा साबित हो चुका है उस पर भरोसा करना थोड़ा मुश्किल होता है। आप लोगों को क्या लगता है, जाके वो ब्लॉग सुनना, उसके बाद आके कमेंट करना। और एक चीज मैंने अपने ब्लॉग में बोला था कि जगत भाभी का सेल्फ रिस्पेक्ट उस टाइम पे कहाँ गया था, जब जगत दीदी ये कह रही थी कि तुम्हारा पति तो मैंने छोड़ दिया है, मैं उसको चाहती तो भगा ले जाती, तुम्हारा पति तो भागने को तैयार था। तो उस टॉपिक पे अगर जगत भाभी आके बोलती कि मेरे पति में भाई गलत था, मेरा पति भागने को तैयार था, तब तो मैं समझती कि हाँ, जगत भाभी का सेल्फ रिस्पेक्ट है। देवरानी के टाइम पे इनका सेल्फ रिस्पेक्ट जाग गया। भाई पति के टाइम पे भी जागना चाहिए। ठीक है, आप अपने पति से बना के रख रही हैं, बहुत अच्छी बात है, ये डिसीजन आपका अच्छा है कि आपने अपने पति से रिश्ते कायम रखे, लेकिन उस टाइम पे भी आपको बोलना चाहिए। अब हो सकता है कैमरे के पीछे इन्होंने छाती पे चढ़ के मारने की कोशिश की थी जगत भैया से, तो हो सकता है इन्होंने अपना बदला कैमरे के पीछे लिया हो, और कैमरे के सामने ये अपने आप को बेचारी दिखा रही थी, क्योंकि ऑडियंस के फीलिंग के साथ इनको भी खिलवाड़ करना था। उस टाइम पे तो ये अपने आप को बेचारी ही दिखा रही थी, और ये बेचारी खुद से नहीं दिखा रही थी, इनके पति स्क्रिप्ट लिख रहे थे कि आज तुम्हें ये दिखाना है कि मैं तुम्हारा चैनल छीन रहा हूं, आज तुम्हें ये दिखाना है कि तुम्हें एक नया चैनल बनाना है, तुम्हें पढ़ाई करना है। तो भाई पूरी तरह से गलती इनकी भी नहीं दे सकते हैं। उस कांड में इनके पति ने बराबर साथ दिया था, और इन्होंने भी साथ दिया था अपना सेल्फ रिस्पेक्ट दांव पे लगा के, क्योंकि भाई जब हम मिले होते हैं हस्बैंड से, तो हस्बैंड के साथ कौन सा सेल्फ रिस्पेक्ट। अब यहाँ पे छोटे बेटे का डाउट अभी लोगों का फिर से बढ़ने लगा है, क्योंकि अब इनकी गाड़ी भी आ गई है, क्योंकि इन्होंने बोला है कि गाड़ी आ गई है, गाड़ी का भी ये कहाँ रखेंगे, क्या करेंगे, बताएंगे। अब ये जब भी शॉपिंग के लिए जाते हैं, या दोनों मियाँ बीबी गए थे वहां पे प्रमोशन के लिए जब सैलून पर, तो वहां के जाते समय इन्होंने वीडियो क्यों नहीं बनाया। आप नोटिस करना कि जो बंदा हॉस्पिटल भी जाता था तो वीडियो बनाता था, लेकिन अभी जाते समय, घर से निकलते समय वीडियो क्यों नहीं बना रहे हैं, गेट पे बाहर आके वीडियो क्यों नहीं बना रहे हैं। जब इनके पूरे परिवार को इनका एड्रेस पता है तो किससे एड्रेस छिपा रहे हैं। ऑडियंस को तो पता नहीं है, वो सीमांत तो गया नहीं है, तो एड्रेस किससे छिपा रहे हैं। और एक मुद्दा और उठ रहा है कि छोटू और जैरी कहाँ है। तो छोटू को तो घर पे छोड़ के आई हैं, अब जैरी का देखभाल वही कर रहे होंगे। रही बात खाने पीने का, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि छोटा बेटा वो घर में है, वही खाने पीने का व्यवस्था कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि छोटू को घर पता है, छोटू जाके इनके घर खा के आ जा रहा है, अगर ये कॉलोनी में रह रहे हैं। लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है कि छोटू इनके यहाँ किराएदार बहुत है, तो हो सकता है माता जी बोल के आई हूँ कि उसको खिला देना 2-4-6 दिन, जब तक मैं नहीं आई हूँ। हो सकता है छोटू वहीं खा रहा हो। और अंकल जी ने कंपटीशन की बात कर दी तो माता जी को गुस्सा आ गया। उन्होंने बोला कि वो अपने बच्चों को लेकर भी आएंगे घुमाने, तो वहां पे माता जी मुंह सड़ाते हुए बोलती हैं कि खिलाने को तो देता नहीं है, घुमाने को क्यों देगा। तो वहां पे कह रहे थे अंकल हम कंपटीशन करा देंगे, मतलब बड़े नवाब के बच्चे का और इनके बच्चे का कंपटीशन हो जाएगा। तो अंकल गेम तो बहुत अच्छा खेलते हैं, पहले भी कंपटीशन लगाया था कि कौन बच्चा पहले करेगा उसको हीरो का हार मिलेगा। हार तो दिया नहीं आंटी ने, उल्टा छोटे बेटा बहू फंस गए बच्चे पैदा करके। लेकिन बच्चे पैदा करके फंसे नहीं, एक तरह से देखा जाए तो उनपे कृपा हो गई है, उनकी गाड़ी चल पड़ी है उसकी कृपा से। तो मुझे नहीं लगता कि उनका कोई घाटे का सौदा है। अब जगत भैया जगत भाभी जो बच्चा अभी करना नहीं चाहते थे, उस कंपटीशन में ये भी आ गए हैं। अब इनको ये धुन सवार हो गई है कि भाई अब तो बच्चा पैदा करना है और अब ऑडियंस के गाल पे तमाचा मारना है। तो अच्छी बात है ना, हम लोग भी तो हमेशा यही दुआ करते रहे हैं कि जगत भाभी की गोद भर जाए। देखो माँ बाप बनना एक अलग ही सौभाग्य होता है, और मुझे लगता है कि ये सौभाग्य जल्दी ही इनके घर में आने वाला है। मुझे जगत भाभी को देखकर पॉजिटिव फीलिंग आती है कि वो जल्दी ही कंसीव करेंगी। पिछले साल नहीं आती थी उतना, लेकिन अभी आ रही है, तो भगवान करे इनकी गोद जल्दी ही भर जाए। देखो यूट्यूब हिलेगा कि नहीं हिलेगा, लेकिन इनकी जिंदगी में खुशियां आ जाएंगी, ये ही हम लोगों के लिए बहुत मायने रखती है। तो बाकी मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार दुलार, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट कर देना।